आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम को देखते हैं हम, और इसके या उसकी अकरेंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी रिएक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम टिपिकली स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि एल्यूमिनियम को जब भी आप एयर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप इसका एयर से एक्सपोजर रखते हैं, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ये अपनी ऑक्साइड की लेयर बना लेती है टू प्रोवाइड फर्दर अटैक, यानी कि टू रेजिस्ट फर्दर अटैक, यानी कि ये फर्दर अटैक को या ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स उसको काउंटर करने के लिए आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं व्हेन यू ट्राई टू ऑक्सीडाइज एल्यूमिनियम, यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा। अब स्टूडेंट्स आप टेम्परेचर यहाँ तक बढ़ा देते हैं कि आपके पास टेम्परेचर हो जाता है तकरीबन 801 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स जब आपके पास टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस तक हाई हो जाता है, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स, Al2O3। देन स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाता है नाइट्रोजन के साथ टू फॉर्म एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम की ये टेंडेंसी होती है कि वो एट हायर टेम्परेचर एट अ टाइम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आप एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में टू रिमूव एयर बबल्स। होता क्या है कि स्टूडेंट्स आपके पास जो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी मेटलर्जी करें, किसी भी एलिमेंट को आप प्योरीफाई करें, तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि आप वो रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे ऑपरेट कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि एयर बबल्स बन जाए आपके मेटल्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स अपनी एंड प्रोडक्ट को नॉन पोरस या प्योर रखने के लिए आप एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, ताकि एल्यूमिनियम एट हायर टेम्परेचर्स रिएक्ट कर जाए। कोई भी एयर बबल ट्रैप्ड है आपका, उससे रिएक्ट कर जाएगा, कंपाउंड जनरेट कर देगा। देन स्टूडेंट्स एट द एंड आप क्या करेंगे, उसको प्योरीफाई कर देंगे। कोई भी आपके पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गई है या एल्यूमिना बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गई है, तो आप उसको एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिमूव कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पीछे कोई भी एयर स्पेसिस नहीं रहेंगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नॉन मेटल्स के साथ डिस्कस करते हैं कि एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास एल्यूमिनियम स्टूडेंट्स आपके पास हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है, तो स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा AlCl3। देन स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोजन के साथ, तो स्टूडेंट्स आपके पास बन जाता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देन स्टूडेंट्स एसिड और एल्केलाइज के साथ भी रिएक्शन होता है। अब स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये हाइड्रोजन लिबरेट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड में से। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब भी एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि एल्यूमिनियम कभी भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट रेंडर्स नाइट्रिक एसिड नेगेटिव, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो नाइट्रिक एसिड है वो पैसिव हो जाएगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। हालांकि स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ नाइट्रिक एसिड वो रिएक्ट नहीं करता, इट रेंडर्स नाइट्रिक एसिड पैसिव। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे, क्योंकि आपके पास एल्यूमिनियम की पैसिव एक्टिविटी होती है अगेंस्ट नाइट्रिक एसिड, तो स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास कि इसको नाइट्रिक एसिड को ट्रांसफर करने में, यानी कि स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड की ट्रांसपोर्ट के लिए एल्यूमिनियम के कंटेनर्स को यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा 6HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट करेगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। देन स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ। देन स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास जो एंड प्रोडक्ट होगी स्टूडेंट्स आप वो याद रखेंगे कि आपके पास होगी एल्यूमिनियम सल्फेट 2SO4 होल थ्राइस प्लस SO2 प्लस H2। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपकी एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी को हाईलाइट करते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपके सामने एल्यूमिनियम की कितनी इलस्ट्रस या टार्निश सरफेस है। स्टूडेंट्स इसके यूजेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, क्योंकि आपके पास एल्यूमिनियम इनर्ट होता है,
रिएक्ट नहीं करता इजीली, इसलिए स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम की नेचर नॉन टॉक्सिक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स क्योंकि नॉन टॉक्सिक होता है, लाइटेस्ट इन वेट होता है, ये ब्रूइंग इक्विपमेंट्स और फूड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल को आप यूज़ करते रहते हैं अपनी पैकेजिंग के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम की एबिलिटी होती है कि वो मुख्तलिफ मेटल्स के साथ उसको यूज़ किया जाता है, यानी कि आप मिक्सचर्स बना लेते हैं उन मेटल्स का। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आप मेटल्स का सोल्यूशन बनाते हैं या स्टूडेंट सॉलिड का सोल्यूशन बनाते हैं तो कुछ एलॉय की फॉर्म ले लेता है, यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, दो मेटल्स को आपस में मेल्ट करके एक नया आप एलॉय जनरेट कर लेते हैं, यानी कि एक नया मिक्सचर या सब्सटेंस बना लेते हैं जिसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं एलॉय, जिसकी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स आपके पास दोनों कंपाउंड्स का मिक्सचर होती है, उनकी प्रॉपर्टीज का, दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का मिक्सचर होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम क्योंकि स्टूडेंट्स अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, उसके अलावा स्टूडेंट्स अच्छा कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स आपके पास स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम मेटल के बनते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास एक्सीलेंट रिफ्रैक्टर होता है रेडिएंट एनर्जी का, दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स इसकी जो सरफेस होती है वो लस्ट्रस होती है। ये नॉन मैग्नेटिक होता है स्टूडेंट्स, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इसको रडार्स में यूज़ किया जाता है, ये रडार्स में यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, इस तरह के तमाम इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है जो नेविगेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम एक नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। देन स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि खुद रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और जबकि जिसके साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं उसको अच्छे से रिड्यूस कर देते हैं। देन स्टूडेंट्स कुकिंग यूटेंसिल्स में आपके पास जितनी भी आपके पास यूटेंसिल्स आती हैं मेजर, वो तमाम स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम से कंपोज होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एल्यूमिनियम अपने विंडो पेन्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, थॉरली डिस्कस करते हैं वन बाय वन ऑक्साइड्स, अकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स।